यहाँ के हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इतना वक्त बर्बाद नहीं करते तो। बस करो, ये झगड़ने का वक्त नहीं है। हमें अब 2 दल बना लेने चाहिए। ठीक है। ये वही जगह है जिसके बारे में हरी परी ने बताया था। इस इमारत को देखकर लगता है ये कोई प्राचीन जगह है। यहाँ के राजकुमार जरूर होंगे। रुक जाओ। हाँ? कौन हो तुम? और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं राजकुमार धर्म हूँ और मैं यहाँ के राजा से मिलने आया हूँ। तुम जाकर उन्हें मेरा संदेश दे दो। नहीं, हमारे महाराज किसी से नहीं मिलते। देखो, हमारा राजा से मिलना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अब तुरंत उन्हें हमारे आने की खबर दे। क्या करें? ये तो मान नहीं रहे। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन हमारे महाराज आजकल अजीब बर्ताव करने लगे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उनसे मिलना सुरक्षित होगा। दौड़ो, दौड़ो मेरे घोड़े, तबड़ा तबड़ा तबड़ा। अरे वाह, शाबाश। बस बस, अभी रुक जाओ। अरे रुको। ये दोनों कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, क्या 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 तुम राजकुमार धर्म हो? अरे राजकुमार धर्म हो! तुम कितने बड़े हो गए हो बच्चे। मुझे याद है उन दिनों जब तुम्हारे पिता और मैं हमने तुम्हारी शादी की जब बात चलाई थी, तब तुम बहुत छोटे थे। बच्चे, तुम कितने बड़े हो गए हो। आओ मेरे गले लगो। अरे मेरी कमर आई लचक गई रे, आई दैया। सब तुम कान खोलकर सुनो। ये हमारी लाडली राजकुमारी के पति हैं, पश्चिमी ड्रैगन सम्राट के राजकुमार धर्म। और तुम सब इनका ख्याल रखना, समझे ना? जी महाराज। और ये बताओ, वो कौन है? ये तो ओह अच्छा, तो वो तुम्हारी दासी है। हाँ। नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। राजकुमार हो तो दासियां तो होंगी ही। चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें महल के अंदर ले चलता हूँ। तुम जाओ और राजकुमारी को बाहर लेकर आओ। महाराज, कोई बात नहीं। लगता है राजकुमारी जी किसी कार्य में जरूर व्यस्त होंगी। अच्छा ऐसा क्या? यही होगा, मुझे लगा था वो महल छोड़कर भाग गई। अच्छा मजाक कर लेते हो। राजकुमारी और तुम्हारी शादी होने के बाद तुम पहली बार यहाँ आए हो। हाँ, तुम यही इंतजार करो, ठीक है? तब तक मैं अभी आया। ला 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 ला, ये लो राजकुमार धर्म, तुम्हारे लिए नायाब तोहफा। अब तुम राजकुमारी का ख्याल रखना, समझ गए? ये तो बहुत महंगा लगता है महाराज। ओ, क्या तुम मेरी प्यारी बेटी का ख्याल नहीं रखोगे?
नहीं महाराज, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये हुई ना बात। हाँ? लेकिन महाराज, मैं इस बार इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि राजकुमारी ने हथियारों की किताब लाने को कहा है। हथियारों की किताब? क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज है भी? क्या? शायद कोई मामूली किताब होगी, इसलिए आप भूल गए होंगे कि आपने उसे कहाँ रखी है। अरे हाँ, याद आया याद आया याद आया, तुम सही कह रहे हो, जरूर ऐसा ही होगा। आपकी इजाजत हो तो वो किताब मैं खुद ढूंढ सकता हूँ, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम खुद ढूंढोगे? हाँ ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो। कभी सोचा नहीं था वो हमें उनके खजाने में खोजने की अनुमति देंगे। मुझे लगता है ये हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। हमें तुरंत वो टुकड़ा ढूंढना होगा। तुम्हें लगता है महाराज को राजकुमारी के साथ जो हुआ उसकी खबर नहीं मिलेगी? ये राज्य बहुत दूर है, उन्हें शायद पता नहीं होगा। मुझे तो नहीं मिली। मुझे लगता है कि यहाँ वो टुकड़ा ढूंढना घास के ढेर में बिल्कुल सुई ढूंढने जैसा है। संभल गए। धोखेबाज कहीं के, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। तुम्हें क्या लगा मुझे कभी समझ में नहीं आएगा? सुनो तो, क्या ये राजकुमारी के बारे में जानते हैं? महाराज, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन है ये लड़की? ये तुम्हारी दासी नहीं लगती। हाँ, और तुम भी राजकुमार धर्म नहीं हो ना? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कौन? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हथियारों की किताब पाने के लिए आपसे झूठ बोला था। मुझसे गलती हो गई महाराज। हाँ? और मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? बताओ, कहाँ है वो? आपकी बेटी आका के राक्षस के बहकावे में आ गई थी। सुनिए, आप ठीक है ना? मैंने सोचा नहीं था कि राजकुमारी भी उसके साथ होगी। और उसे सजा मिली। कहा वो भूल गए उन्होंने किताब कहाँ रखी है। इसलिए नहीं कि उन्हें हमारा सच पता चल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी दिमागी हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। आजकल हमारे महाराज बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। चलो और तेज चलो मेरे समुद्री घोड़े। क्या इसके पीछे अग्निसुर का हाथ होगा? हो सकता है। मेरे ख्याल से उस किताब को पाना है तो हमें उन्हें उस दानवी शक्ति के चंगुल से आजाद करना होगा। लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में है। हम उनके सामने भी नहीं जा सकते। उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब हमें अब सुनो, अगर हम अपनी बात उन्हें समझा पाए तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम बहुत भोले हो। सुना ना उन्होंने क्या कहा था? अब बातचीत का कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले। अगर हम राजकुमारी को यहाँ लेकर आ गए तो? तितली रानी तुम्हारी दोस्त है ना? जाओ जाकर उसे ढूंढो और उसे मदद करने को कहो। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो हम कारागृह में घुस जाएंगे और राजकुमारी को यहाँ लेकर आएंगे। रहे हो? तुमने हमें ढूंढ लिया। इससे पहले तुम हमें मारो, मैं तुम पर हमला करूंगी।
तुम शांत हो जाओ, हमें लड़ना नहीं है। क्या तुम अभी राजकुमारी को बचाना चाहते हो? हाँ? क्या? हाँ? तो ठीक है, जो करना है करो। हाँ। कितनी खतरनाक लड़की है। वह खुद चली गई। लेकिन तुमने कहा था कि तुम राजकुमारी को यहाँ लेकर आओगे, क्या ये सच है? हाँ? मैं कोशिश करूंगा। चलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कम से कम तुम दिल के बुरे इंसान तो नहीं हो। अगर तुम राजकुमारी को वापस लेकर आए तो मैं तुम्हें दामाद के रूप में स्वीकार कर लूंगा। धोखेबाज कहीं के। कायरो की तरह तुम पीछे से हमला करना चाहते थे। महाराज, आपको गलतफहमी हो रही है। मतलब तुम दोनों ने मेरा विश्वास पाने के लिए ये सब किया? ढोंगी कहीं के, मुझ पर धोखे से वार करना चाहते थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नफरत इनके सर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। लगता है अभिनय अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। फूलों की बारिश। विगन ड्रैगन ये ड्रैगन की कसम। नहीं, हम दोनों मिलकर भी उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ? ये क्या? ड्रैगन अंबर? ड्रैगन की मणि। ये मिल जाए तो हमें ड्रैगन राजा के साथ युद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं। जल्दी अपनी शक्ति इसमें डालो। ड्रैगन इसे आसानी से काबू कर सकते हैं। तुम समझ गए? देखो, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। फूलों की खुशबू से बांध दो इसे। हाँ? अपनी खुशबू से राजा को बेहोश कर दो। जब जादुई ड्रैगन का जन्म हुआ था, वो इतनी जोर से हंसा कि पूरा स्वर्गीय महल दहल उठा। सम्राट को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सेनापतियों को ड्रैगन की शक्ति को अंबर में बंद करने का आदेश दे दिया। फिर उसने वो ड्रैगन अंबर धरती पर भेज दिया, जहां वो प्राचीन योद्धा के इंतजार में था। और ये वही ड्रैगन अंबर है। मुझे क्या हुआ था बच्चों? महाराज जी,
अच्छा वो आप होश में आ गए। अरे पूर्वीय समुद्र के राजकुमार धर्म, और यहाँ आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो मुझ पर इतनी नफरत हावी हो गई थी कि मैं होश में ही नहीं था। राजकुमारी ने आका राक्षस का साथ दिया और उसे उसकी सजा मिली। वो इस वक्त अपनी सजा काट रही है। ओह, तुमने राजकुमारी के बारे में जो कुछ कहा, क्या वो सच है? नहीं 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 नहीं, ये सब मेरी गलती है। मेरी प्यारी बेटी, शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए तुमने ऐसा किया। महाराज जी, हम राजकुमारी को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहा? ऐसा हो सकता है? लेकिन उसके बदले में आपको हमें हथियारों की किताब देनी होगी। अग्निसूर अपनी कैद से आजाद हो चुका है और वो तीनों लोगों को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। हमें उसे हराना होगा और उसे रोकने के लिए हमें इस किताब की बहुत जरूरत पड़ेगी। अपनी बेटी के बारे में सोचिए। अगर तीनों लोग तबाह हो गए तो इस लड़ाई में आपकी बेटी की भी जान जा सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें वो किताब दे दूंगा, लेकिन अगर तुम दोनों अपने वादे से मुकर गए और मेरी बेटी को नहीं छुड़ाया तो समझो बहुत बुरा होगा। मैं अपनी सेना को लेकर स्वर्ग पर हमला बोल दूंगा। महाराज, हम आपका वादा जरूर पूरा करेंगे। तो फिर ये लो, और अपना वादा याद रखना, ठीक है? आप हम पर भरोसा रखिए।